साथियों, नमस्कार। आपको ढेर सारा प्यार और आपका स्वागत। आमने सामने में आपके साथ जुड़ते ही हम और आप बन जाते हैं हम जोड़ी। और मेरी नजरों के सामने घूम उठती है आपकी सूरत भोली भोली, और दिल करता है आपके प्यारे से माथे में लगा दूं चंदन और रोली, और आपके आंगन में सजा दूं रंगोली। आपसे खूब सारी मीठी मीठी बातें करूं और करूं थोड़ी सी ठिठोली। खुशियों से भर उठे आपकी झोली, क्योंकि आ रहा है आपका हमारा प्रिय त्योहार होली। जी हाँ, होली सबका प्रिय त्योहार, रंगों से भरा त्योहार होली, पिचकारी की फुहार होली, अबीर और गुलाल की भरमार होली, मिठाइयों की दरकार होली, और ढोलक और तबले की खनकार होली, और बाजों की झमकार होली। हमारा सबका प्यार होली, ऐसा है त्योहार होली। और ऐसा भी है त्योहार होली जिसमें हम करते हैं बहुत सारी ठिठोली और बहुत सारी खुराफाते भी। चुपचाप से किसी के मुंह में गुलाल मल देते हैं या पिचकारी से रंग उड़ेल देते हैं, और क्या कहते हैं, बुरा न मानो होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है भाई होली है। जी हाँ, तो आज की हमारी कहानी भी यही है, बुरा न मानो होली है। चलिए तो आपको कहानी के कुछ पात्रों से मिला दे। पहले सबसे पहला पात्र तो है अपना धम्मक हाथी। जैसा सब हाथियों के साथ होता है, धम्मक जी को भी पानी में नहाने का बड़ा शौक है। नदी में घंटों नहाते हैं और सूंड में फुहारा भर भर के अपने बदन पर उड़ेलते रहते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, सूंड में पानी भरकर बाहर आते हैं, और जो छोटा मोटा जानवर दिख जाए उसकी खैर नहीं। सूंड का पानी सीधा उन पर उड़ेल देते हैं, और जानवर बेचारा भौचक होके घबरा कर भागता है, और धम्मक जी को बड़ा मजा आता है। तो ये तो है धम्मक जी की फितरत। और दूसरी पात्र है हमारी बिल्लो रानी। बिल्लो रानी जिनको पानी से बिल्कुल नफरत है, जिनको पानी जरा भी नहीं सुहाता, पानी से घबराती हैं, और उनको क्या अच्छा लगता है, गर्म गर्म धूप वाला ऐसा स्थान जहां पर वो अपनी पूंछ लपेट कर आराम से सो सके और आराम से अपने सपनों में खो सके। तीसरे पात्र है अपने नन्हे खरगोश। नन्हे है तो बिल्कुल छोटा सा बित्ता भर, लेकिन बहुत समझदार है और बहुत होशियार है, और हर चीज का उसके पास जवाब है। और इसके अलावा और अपना पात्र है एक समझदार कुत्ता मोती, और एक फड़कू बंदर। बंदर अपने फड़कने की आदत से परेशान है, जब मर्जी वो उछलता रहता है, बेबात खुश होता रहता है। तो ये हमारे सारे पात्र हैं, और कहानी शुरू होती है इन पात्रों के परिचय के बाद। तो चलिए अगले दिन आप देखते हैं एक दिन क्या हुआ। साथियों, एक दिन की बात है, सवेरे का समय था, हल्की हल्की धूप आई हुई थी, और बिल्लो रानी एक कोने में जहां धूप पड़ रही थी उसमें अपनी पूंछ लपेट कर और ऊँग रही थी, और अपने सपने में खोई हुई थी। वहां कौन पहुंचा? नन्हे कौन है? खरगोश। और उसने आवाज दी, बिल्लो रानी बिल्लो रानी बिल्लो रानी बिल्लो रानी। और बिल्लो रानी जो है चौंक कर उठी, और उन्होंने क्या कहा, मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हो तुम भी धम्मक बन गए हो, धम्मक की तरह मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो। तो नन्हे खरगोश ने हंसकर कहा, बिल्लो रानी, मैं हाथ धोकर पीछे नहीं पड़ा हूं, बल्कि आपको पीछा छुड़ाने का उपाय बताने आया हूं। पीछा छुड़ाने का उपाय? एकदम से चौंक कर बिल्लो बैठ गई, और बैठकर कहने लगी, क्या तुम धम्मक से मेरा पीछा छुड़ा सकते हो? पीछा तो मेरा एक ही से छुड़वाना है, पीछा तो आप धम्मक से छुड़वा दो, तो मैं तो बहुत खुश रहूंगी, बहुत सुखी होंगी। तो नन्हे ने कहा, हाँ मैं यही बात तो करने आया हूं। अरे रुक जाओ, फिर हम सबको बुला लेते हैं। और उसने म्याऊ 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 आवाज लगाई, और मोती कुत्ता भी आ गया, और फड़कू बंदर भी फड़कते हुए उछलते हुए पेड़ से कूद के वहां पहुंच गया। अब बिल्लो ने कहा, नन्हे जी अब बताइए आप अपनी बात।
तो नन्हे खरगोश ने कहा कि आप सबको, हम सबको धमक बहुत परेशान करता है। जब भी हम कहीं बैठे होते हैं, अनजाने में आकर पीछे से फुहारे से हमारे ऊपर पानी का पूरा एक पिचकारी छोड़ देता है पानी की, और हम सब दुखी हो जाते हैं, सब घबरा जाते हैं और सहम जाते हैं, लेकिन उसका हम कुछ कर नहीं पाते। तो मैं आपको एक कहावत बताना चाहता हूं। कहावत है, ईंट का जवाब पत्थर से। यानी जैसे हमें वो भिगाता है, जिसके साथ जो हमारा व्यवहार करता है, जो भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करके उससे बदला चुकाओ। तो मोती कुत्ते ने कहा, यानी हम धम्बक हाथी को भी पानी से भर दें, उसको भी पानी में डुबा दें? तो खरगोश ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक समझे। हम हाथी को अगर पानी में डुबा दें, सरगोर कर दें, और उसे पता भी नहीं चले कि ऐसा होने वाला है, तो जो हमारा बदला है वो चुक जाएगा। तो बिल्लो ने कहा, इतना भारी भरकम हाथी, हम इतने बित्ते से छोटे छोटे से हम जानवर, उसके सामने हमारी क्या औकात, हमारी क्या बिसात। हम हाथी का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। मोती कुत्ते ने भी कहा, हाँ इतना बड़ा हाथी, इतना भारी भरकम, और उसको अगर पानी में डुबाएंगे, उतना बड़ा सा बर्तन कहां से लाएंगे और पानी कैसे भरेंगे उसमें? तो नन्हे खरगोश ने कहा, रुको रुको, घबराओ मत, एक और कहावत है, अक्ल बड़ी या भैंस। अरे भाई, अक्ल बड़े बड़े लोगों को चारों खाने चित्त कर सकती है। अक्ल लगाकर एक मैंने उपाय सोचा है, हम सब मिलकर उस उपाय को अगर कारगर करे, काम में लाए, तो हम सब अपने उपाय को पूरा कर पाएंगे। साथियों, नन्हे खरगोश की बात सुनकर चारों के चारों एकदम उत्सुक हो गए। क्या योजना लाया है? सबको मालूम था कि नन्हे बहुत बुद्धिमान है, जरूर उसने कोई न कोई अक्ल वाली बात सोची होगी। तो उसके बाद क्या हुआ? खरगोश ने चारों को पास बुलाया और चुपचाप से फुसफुसाकर सबके कान में कुछ फुसफुसाया, और सुनते ही फड़कू तो खुशी से उछल पड़ा। मोती ने समझाया, अभी से इतना उछलने की जरूरत नहीं है, शांत रहो, पहले हमारे काम को पूरा हो जाने दो। जब हमारा काम हो जाएगा, उसके बाद हम जी भर कर खुशियां मनाएंगे। ठीक है भाई, चारों ने निश्चित किया कि अगले दिन की तैयारी शुरू की जाए, और सब अपने अपने रास्ते चले गए। अगले दिन सवेरे सवेरे नदी किनारे, जहां पर धम्मक रोज नहाने आता था, एक पेड़ पर बैठ गई कौन? बिल्लो रानी और फड़कू बंदर, दोनों बैठ गए। और जब हाथी सवेरे अपना नाश्ता वाश्ता करके मटर गश्ती करते हुए झूमता झामता नदी की ओर जा रहा था नहाने, ये दोनों मुस्तैदी से बैठ गए। हाथी ने जी भर कर नहाया, सूंड से अपना पानी अपने शरीर में फुहारे जैसा डाला और खूब मस्ती की, और उसके बाद सूंड में भरा पानी और बाहर निकल के क्या करने की तैयारी में था कि अब अगला शिकार किसे बनाया जाए। जैसे ही हाथी पेड़ के करीब पहुंचा, बिल्लो रानी चिल्लाई, अरे वाह, क्या मस्त चाल है, क्या शरीर है, क्या तंदुरुस्त पूरा चाल ढाल है, कितना खूबसूरत। ऐसा लगता है मानो जंगल के राजा की तरह का कोई एक शख्स आ रहा हो। क्यों फड़कू, मैं ठीक कह रही हूं ना? बंदर की ओर देखते हुए बिल्लो ने कहा। फड़कू वहीं से बोला, हाँ हाँ, अगर ऐसी मस्त चाल राजा की हो तो राजा असली का राजा लगे। शेर का क्या है, ऐसे ही चलते हैं जरा शेर जी हमारे। अगर हाथी महाराज धम्मक जी हमारे राजा बन जाए जंगल के, तो जंगल में मंगल हो जाएगा। लेकिन कैसे बनेंगे, जंगल का राजा तो शेर है। तो बिल्लो ने कहा, नहीं नहीं, मुझे एक तरकीब मालूम है, धम्मक जी जंगल के राजा बन सकते हैं। कैसे? फड़कू ने पूछा, और ये सुनते ही धम्मक भी वही ठिठक कर खड़ा हो गया तरकीब सुनने के लिए। तो बिल्लो ने कहा, मैं जाती हूँ ना गुड़िया के घर, मैं तो जहां तहां जाती रहती हूँ। मैंने देखा था उसके घर में एक पंडित जी आए थे, और वो उसकी अम्मा को बता रहे थे, अभी पूर्णमासी तो एक दिन पहले हो के चुकी है, वो कह रहे थे अगली पूर्णमासी को उसके अगले दिन सवेरे सवेरे मंदिर के सामने अगर कोई तालाब में आंख मूंद कर 3 डुबकियां लगाए और अपनी मनोकामना मांगे, राजयोग है पूरा।
वो राजा बन सकता है। पर नदी के सामने तो कोई तालाब है ही नहीं, बंदर ने कहा। तो बिल्लो ने कहा गड्ढा है ना। अरे भैया, अपने धम्मक जी सूंड से इतना पानी रोज लाते हैं, सूंड भर भर कर पानी अगर डालना शुरू कर दे तो महीने भर आते आते, पूर्णमासी आते आते पूरा गड्ढा, इतना बड़ा गड्ढा भी लबालब भर जाएगा। धम्मक ने सुनते ही आव ने देखा ताव और कहां की ओर चल दिया, उसी नदी के मंदिर के पास के तालाब की ओर, और अपनी सूंड का पानी उसमें उड़ेल दिया। और उसने पानी भर के लाना और उड़ेलना, लाना उड़ेलना, लाना उड़ेलना शुरू कर दिया। ये सब चारों देख रहे थे मजे से। और महीना भर होते होते अगली पूर्णमासी आते आते तालाब बन गया था, वो गड्ढा लगभग भर गया था पूरा का पूरा। और धम्मक की खुशी का ठिकाना न था कि अगले दिन पूर्णमासी की सवेरे वो सवेरे सवेरे जाकर आंख मूंद कर 3 डुबकियां लगाएगा और अपनी मुंह मांगी मुराद मांगेगा। साथियों, धम्मक सारी रात सो नहीं पाया और सवेरे तड़का होते ही उसने फटाफट किधर रुख किया? मंदिर के सामने उस गड्ढे में जिसको उसने तालाब बना दिया था। और उसने आव न देखा ताव और कहां कूद गया उस गड्ढे में। आंखें बंद करी और 1 डुबकी, 2 डुबकी, 3 डुबकी लगाकर अपनी सूंड से पानी भरकर अपने ऊपर फुहारा छोड़ने लगा। और सूरज निकल ही गया था और तभी उसने सुनी तालियों की आवाज और हंसी की आवाज। बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। ये कौन कह रहा था? ये कह रहे थे वो चारों। कौन कौन? बिल्लो रानी, फड़कू बंदर, मोती कुत्ता और नन्हे खरगोश। सब ताली बजा बजा के हंस रहे थे। और जब उसने देखा धम्मक ने, अरे इस तालाब में तो लाल रंग का पानी भरा हुआ है। पता है क्या हुआ था? बंदर रात में ही, शाम को ही जाकर पास के गांव की दुकान से ढेर सारा लाल रंग उठा लाया था और उन लोगों ने उस तालाब में लाल रंग डालकर लाल रंग घोल दिया था। और धम्मक जी तो मुंह अंधेरे उठकर आए थे, आंखें बंद थी, और उन्होंने डुबकी लगाई और तब क्या देखा कि वो सारे रंग से सराबोर हैं। धम्मक को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी सूंड में भरा पानी और सोचने लगा कि अब वो इनको भिगा डालेगा। लेकिन चारों तैयार थे। बिल्ली और बंदर तो पहले ही पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे, वहां तो पहुंच नहीं सकते था उसका सूंड का पानी। और मोती कुत्ता और नन्हे वो तो पहले ही तैयार थे, सरपट सरपट दौड़ लगाई और ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सील। और धम्मक रह गया, वो देखता, समझ गया कि ये इन चारों ने उसकी कारस्तानी का बदला लिया है और उसके ऊपर जो वो रोज अपनी सूंड से पानी फेंकता था, ये उसे सबक सिखाने की साजिश थी। मनी मन वो मुस्कुराया पर कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि बुरा न मानो होली है। और उसने वापस कहाँ गया? उसी तालाब में गया और अपनी सूंड में भर भर कर अपने ही ऊपर पानी डालने लगा, लाल रंग का रंगा हुआ पानी। और क्या बोला? बुरा न मानो होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है भाई होली है। तो आपने देखा कि बुद्धि ने किस प्रकार से धम्मक हाथी को मात दे दी। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हम कई बार गुमराह हो जाते हैं पंडितों की बात से और पत्री देखने से। और हम कोई कहता है भविष्यवाणी ऐसी होगी, ऐसा करोगे तुम, इस पूर्णमासी को ऐसा व्रत रखो या नहा लो, या किस प्रकार की कोई भी जो भ्रामक बातें होती हैं जो भ्रम पैदा करती हैं, उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें झूठी होती है, विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। हमें अपने तर्क से, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो ऐसी होली खेलें जो प्यार फैलाए, ऐसी होली खेलें जो हिलमिल कर रहने का सबक सिखाए, ऐसी होली खेलें जो हम सबको एकता के सूत्र में बांध ले। तो वही ऐसी होली हम सब मिलकर तो खेलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है शायद जंगल वासियों को भी हमारी ही तरह होली का त्योहार बहुत प्रिय है। हाँ, अरे भाई सुनते हैं क्या कह रहे हैं जंगल के वासी और कैसे मनाएंगे होली। हाँ, आपको ले चलती हूँ, एक गीत सुनाती हूँ, मयूखिनी गाएंगी। मयूखिनी को हम मयू भी कहते हैं, प्यारी सी दीदी है हमारी।
तो मयूखनी का गीत सुनेंगे। लो आई जंगल में होली, जंगल में होली, लो आई जंगल में होली। कहीं हम सब की ही तरह जंगल वासियों का प्रिय त्योहार भी होली तो नहीं है? आओ चल के देखते हैं। जंगल में लो आई, जंगल में होली, जंगल में होली, झूम उठे सारे हम जोली, सारे हम जोली, लो आई जंगल में होली, जंगल में होली, झूम उठे सारे हम जोली, सारे हम जोली, रंगों की देखो भरमार, नीले रंग में रंगा सियार, हाथी ने मारी ओ पिचकारी, हाथी ने मारी ओ पिचकारी, भागा चूहों का परिवार, लगे बाघ की सूरत भोली, लगे बाघ की सूरत भोली, लगे बाघ की सूरत भोली, लो आई जंगल में होली, जंगल में होली रे, जंगल में होली, जंगल में होली, लो आई जंगल में होली, जंगल में होली, झूम उठे सारे हम जोली, सारे हम जोली। बिल्ली मौसी गुजिया लाई, लगा बांटने बंदर भाई। कौन बंदर? वही बंदर बाट वाला बंदर। हाँ, बिल्ली मौसी गुजिया लाई, लगा बांटने बंदर भाई, कहीं ना कर दे वो चतुराई, अरे कहीं ना कर दे वो चतुराई, सोच सभी ने डांट लगाई, रे मैं बांटूंगी चिड़िया बोली, मैं बांटूंगी चिड़िया बोली, चिड़िया बोली, चिड़िया बोली, लो आई जंगल में होली, जंगल में होली रे, जंगल में होली, जंगल में होली, लो आई जंगल में होली, जंगल में होली, झूम उठे सारे हम जोली, सारे हम जोली। भालू लेकर आया ढोल, हाँ, भालू लेकर आया ढोल, गदहारे का मुंह को खोल, नाच रहे सब गोलम गोल, नाच रहे सब गोलम गोल, सुन कोयल के कू कू, सुन कोयल के मीठे बोल, लगी झूमने सारी टोली, लगी झूमने सारी टोली, लगी झूमने सारी टोली, लो आई जंगल में होली, जंगल में होली रे, जंगल में होली, जंगल में होली, लो आई जंगल में होली, जंगल में होली, झूम उठे सारे हम जोली, सारे हम जोली, लो आई जंगल में होली, जंगल में होली, झूम उठे सारे हम जोली, सारे हम जोली। साथियों, आपने सुना गीत लो आई जंगल में होली और झूम रहे सारे हमजोली। तो सारे हमजोली झूम रहे हैं, हम और आप भी सारे हमजोली झूमे और खूब खुशियों का त्योहार मिलकर मनाएं, एकता का बीज सब में फैलाएं, पूरी दुनिया को एक करने की एक ऐसी नसीहत दे डालें जिससे कि सारा संसार हमारी ओर देखे और हमारी तारीफ करे और हमारी हर समय गुणगान गाए हमारे। तो भाई इसी अच्छी सी खूबसूरत सी इस सीख के साथ और इस आशीर्वाद के साथ आप सबका जीवन होली की तरह रंगों से भरा हो। आप सबको बहुत सारी बधाई और धन्यवाद।